Good morning everyone. So today we will read topic how charge originated on the colloidal sole. So what's the topic written here? Origin of charge. ठीक है, तो अब आपको यहाँ देखना है कि किस तरह से कोलाइडल सोल पर चार्ज आता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव. तो बाय रिएक्शन आई विल टेल यू. आप यहाँ देखो, मैंने एक सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड लिया है, दूसरा सोडियम आयोडाइड. ठीक है, मुझे सोल प्रिपेयर करना है किसका? सिल्वर आयोडाइड का. तो आप सभी को पता होगा कि जो आयनिक रिएक्शन होती है, यानी आयन एक्सचेंज मेथड से जो रिएक्शन होगी, आप प्लस को किससे कंबाइन करोगे? माइनस से. ठीक है, तो आप पहले तो यहाँ देखो, फर्स्ट वाले कंपाउंड में प्लस सिल्वर है तो नाइट्रेट क्या है? माइनस. सोडियम प्लस है तो आयोडीन क्या है? माइनस. ठीक है, तो आपने सोल किसका प्रिपेयर करना है? सिल्वर आयोडाइड. तो यहाँ Ag किससे कंबाइन कर जाएगा? I से. ठीक है, क्योंकि प्लस किससे कंबाइन करता है? नेगेटिव से. बट हमने यहाँ एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे क्या लिया है? सोडियम आयोडाइड एक्सेस में लिया है, तो लिमिटेड क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट. तो जो चीज़ लिमिटेड होती है वो जल्दी कंज्यूम होती है, और जो एक्सेस में है वो क्या हो जाएगी? बच भी जाती है. तो आप यहाँ देखो, सिल्वर आयोडाइड बन चुका है, इसका सोल बन चुका है, तो सिल्वर जो यहाँ पर है लिमिटेड में प्रेजेंट है, यानी ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या थी? लिमिटेड, ये पहले कंज्यूम होएगा. तो सोडियम, तो यहाँ पे जो सिल्वर है ये कम्प्लीटली यहाँ क्या हो चुका है? कंज्यूम. अब देखो उसके बाद क्या सोडियम आयोडाइड में आयोडीन भी कम्प्लीटली कंज्यूम हुआ है? नहीं, क्योंकि ये तो उतना ही कंज्यूम होगा जितना कि सिल्वर इसके पास प्रेजेंट है. तो आयोडीन भी क्या हो जाता है? सोल्यूशन में बच जाता है. उसके बाद देखो, रिएक्शन होने के बाद सिल्वर आयोडाइड बना. अब क्या बचा? सोडियम और नाइट्रेट प्लस आई नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सेस में था. तो मीनिंग क्या है यहाँ पर? जो भी चीज़ एक्सेस में ली जाती है उसके दोनों पार्ट्स तो बचेंगे ही बचेंगे. ठीक है, यानी सोडियम आयन भी बचेगा और आई नेगेटिव भी बचेगा. बट सिल्वर नाइट्रेट में क्या बचेगा भाई? जो कंज्यूम हो गया, सिल्वर कंज्यूम हो गया, वो तो बचा नहीं. तो अब क्या बच गया? NO3. यानी रिएक्शन होने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयन, आई नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव. ठीक है, आपको ये तीन चीज़ें सॉल्यूशन में मिलेंगी. सोल किसका मिला? सिल्वर आयोडाइड का. अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सिल्वर आयोडाइड के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में इसका कॉमन आयन क्या है. तो इसका कॉमन आयन आप देखो, सॉल्यूशन में 3 आयन्स प्रेजेंट है. एक तो सोडियम आयन, आई नेगेटिव आयन, NO3. तो इन तीनों में से कॉमन क्या है सिल्वर आयोडाइड में? इसमें है आई नेगेटिव. तो ये अपने सरफेस पे किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? आई नेगेटिव को. ठीक है, तो आप यहाँ देख लो, सिल्वर आयोडाइड ने किसको एब्जॉर्ब कर लिया? आई नेगेटिव को. इससे ये क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली बॉन्डेड. जब ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता तो इसके अराउंड एक लेयर बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड लेयर. क्लियर? उससे क्या बोलोगे आप? फिक्स्ड लेयर. बट आपने देखा कि सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव भी प्रेजेंट थे. ठीक है, NO3 नेगेटिव भी प्रेजेंट थे. तो अब ये आई नेगेटिव जो एक लेयर बना चुका है सिल्वर आयोडाइड के अराउंड, ये अब क्या करेगा? एक लेयर और बनाएगा. भी ये नेगेटिव थी तो अब ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को. तो पॉजिटिव अब सॉल्यूशन में क्या है? सोडियम आयन. तो यहाँ पर आप देखो, जो नेक्स्ट लेयर जो बनी हुई है दैट इज़ ऑफ सोडियम आयन. फर्स्ट लेयर किसकी थी? आई नेगेटिव. दूसरी किसकी है? सोडियम आयन की. तो जो फर्स्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड लेयर. उसे क्या बोलोगे आप? फिक्स्ड लेयर, क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है. और जो सेकंड लेयर बनी है सोडियम आयन की, जो पॉजिटिव आयन की बनी है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज लेयर और यू कैन से मोबाइल लेयर. ठीक है, तो अब आप देखो, यानी सिल्वर आयोडाइड अगर आप सोल प्रिपेयर करते हो, ठीक है, बाय रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड NaI. ठीक है, NaI अगर आपने एक्सेस में लिया है तो आपको नेगेटिवली चार्ज सोल मिलेगा. क्लियर? सो यू कैन रीड हियर. आप यहाँ देख लो, ये लिखा, इफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम आयोडाइड. तो प्रेसिपिटेट किसके बने? सिल्वर आयोडाइड के, जो किसको एब्जॉर्ब करेंगे? आई नेगेटिव आयन को. और कैसा चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड. बट मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह से सेम एग्जांपल लेके एक चीज़ और आपको समझा देती हूँ. यहाँ आप देखो, आपने क्या लिया था? AgNO3. ठीक है, और दूसरा आपने क्या लिया था? NaI. आपने फर्स्ट केस में सोडियम आयोडाइड को आपने एक्सेस में लिया था, बट मैं अब एक्सेस में ले लेती हूँ किसको? AgNO3 को. अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? भी सिल्वर आयोडाइड का सोल तो प्रिपेयर होगा ही होगा, AgI तो बनेगा. ठीक है, प्लस कौन कौन से आयन बने?
अब यहाँ लिमिटेड क्या है, लिमिटेड क्या है, NaI, ठीक है, क्योंकि मैंने सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में ले लिया है। तो लिमिटेड में से सिल्वर आयोडाइड बनाते टाइम कौन सा आयन कंज्यूम हुआ, I नेगेटिव, तो ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है, सिल्वर I नेगेटिव तो क्या हो गया, ख़त्म, बचा क्या अब, सोडियम आयन। तो यहाँ आप देखोगे अब क्या बच चुका है, सोडियम आयन, लिमिटेड का क्या बचा है, सोडियम आयन। और जो एक्सेस का क्या बचा है, क्या सिल्वर कंज्यूम हो गया, नहीं, ये एक्सेस में है, एक्सेस वाले कंपाउंड के दोनों आयन्स बचते हैं। क्या बच गया अब यहाँ, सिल्वर आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है, क्या बच गया, NO3 नेगेटिव आयन। अब देखो सिल्वर आयोडाइड ये सोल बन चुका है, इन तीनों आयन्स में से इसका कॉमन क्या है, सिल्वर, यानी ये अपने सरफेस पे अब किसको एब्जॉर्ब करेगा, सिल्वर को। सिल्वर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यानी सिल्वर आयोडाइड सोल अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में लेते हो तो प्रोड्यूस करता है चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब चार्ज पॉजिटिव तो प्रोड्यूस हो गया, बट अब ये किस लेयर को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। तो नेगेटिव अब यहाँ क्या है, NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड लेयर अब किसकी बनेगी, NO3 नेगेटिव की। नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड हियर डिफ्यूज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल, तीनों वर्ड्स एक दूसरे के ही नाम है, ठीक है। तो अभी भी आपने क्या, बाय आयन एक्सचेंज मेथड से आप कोलाइडल सोल को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो पार्टिकल यानी जो कोलाइडल सोल प्रिपेयर किया था वो तो यहाँ सेंटर में है, ये किस लेयर को एब्जॉर्ब करेगा, किस आयन को एब्जॉर्ब करेगा, जो उसका कॉमन है, जिसे आप क्या बोलोगे, फिक्स्ड लेयर, क्या बोलोगे, फिक्स्ड लेयर। तो अंदर वाली लेयर कैसी होगी, फिक्स्ड लेयर होगी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होती है। दूसरी बात, जब ये दूसरी लेयर को अट्रैक्ट करता है तो वो कौन सी लेयर होगी, बेस के पर अगर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ है तो ये अब किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। और इसने जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया वो कहाँ से लिया, सॉल्यूशन से, वो भी इसके अराउंड एक लेयर बना देता है, बट वो लेयर इतनी स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होती कोलाइडल सोल से, वो मूवेबल होती है, घूमती रहती है, इसीलिए इसे क्या बोलोगे, डिफ्यूज़ लेयर, ठीक है। तो उसके दो नाम हो गए, मूवेबल और डिफ्यूज़ लेयर। जो अंदर वाली लेयर है जो फिक्स थी उसका एक नाम क्या हो गया, फिक्स लेयर, दूसरा क्या हो गया, स्टेशनरी लेयर। डिफ्यूज़ लेयर का थर्ड नेम क्या हो गया, स्लिपरी लेयर, क्योंकि ये घूमती रहती है। अब आप यहाँ देखो, जब ये दो लेयर बनी, एक तो फिक्स लेयर और दूसरी कौन सी, मूवेबल लेयर, इन दोनों के बीच में क्या अराइज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, क्लियर। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक करोगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल हैविंग अ डिफरेंट चार्ज, ठीक है। तो आप लर्न करोगे, एग्जाम में बहुत बार आता है, पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज कौन से होते हैं। तो आप कोई भी एक लर्न कर लो, ठीक है। जितने भी हाइड्रेटेड सोल हैं वो किस में आएंगे, पॉजिटिव में। बेसिक टाई किस में आएंगे, पॉजिटिव में। तो एसिडिक किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में, ठीक है। दूसरा आपको पता भी है कि बेस जो होता है उसका नेचर पॉजिटिव होता है, तो इस तरह से लर्न करना है ना। तो बेसिक डाई किस में आएंगे, पॉजिटिव में। हेमोग्लोबिन भी ब्लड का भी, आपका ब्लड कैसा है, पॉजिटिव, तो ब्लड भी किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ टाइटेनियम किस में आएंगे, पॉजिटिव में। तो इसका अपोजिट करके आप लर्न कर लेना, नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे जो मेटल्स हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, बट आप सोच रहे होंगे मेटल्स के ऊपर तो चार्ज पॉजिटिव होता है। नहीं, आपने यहाँ सोल प्रिपेयर किया, अभी मेटल का जो सोल बनकर आया वो कैसा है, वो नेगेटिव है, क्योंकि अपने ऊपर कौन से पार्टिकल्स चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड्स भी कैसे होते हैं, नेगेटिव, एसिडिक तो होंगे ही। उसके बाद सोल ऑफ स्टार्च, गम, जेलेटिन, ये सारे किस में आएंगे, नेगेटिव में, ठीक है। सो रीड अप टू दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।